हेलो माय डिवाइन फैमिली एंड डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ बरसाता रहे और हमेशा आपके जीवन पॉजिटिविटी रहे और आप आगे बढ़ते रहे और डिवाइन आपको हेल्थ, वेल्थ और अबेंडेंस से भर दे आपका घर और आप खुशियाँ ही खुशियाँ अट्रैक्ट करो। तो आज की रीडिंग में आपके लिए लेके आई हूँ फिर से। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। आज कार्ड हमें क्या बताते हैं? आज के कार्ड हमें क्या संदेश दे रहे हैं? आपके लिए क्या कार्ड लेके आए हैं? तो देखिए, कार्ड तो आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। देखिए, थोड़ा सा मुझे सरकाना पड़ेगा सब कुछ। चलिए, कार्ड हमारे आ चुके हैं। मैं कार्ड को पहले जमाती हूँ, उसके बाद में फिर हम रीडिंग चालू करेंगे। हमारे कार्ड दिख रहे हैं आपको। तो आज की रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी से मैं ये कहूँगी कि ये कोई एक मतलब आप चाहो तो आप पूरी देखिए, अगर आपको स्किप करनी है तो स्किप भी कर सकते हो। और ये रीडिंग आज उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है उनके पीछे से। आज की रीडिंग मुझे यही दिखा रही है कि कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है जिस वजह से वो लोग परेशान हैं। वो लोग कुछ इस तरह से परेशान हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज की जो ये रीडिंग थोड़ी उस टाइप की है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप फुल देखिएगा, नहीं रेजोनेट होती है तो स्किप कर दीजिएगा। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन नहीं है कोई आपके खिलाफ चुप के क्या प्लानिंग, पहला ही कार्ड दिखा रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपको गिराने के लिए। तो क्या कर रहा है ये सब आप आज जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेवजह ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग अपने ऊपर मत थोपिएगा और मेंटल हेल्थ ख़राब मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आगे देखिए कि रीडिंग जनरल होती है और टाइमलेस होती है। वो सबके साथ में ऐसे सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है, हमेशा मैं ये बात बताती हूँ। तो आज की रीडिंग हम लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आता है हमारा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड आते हैं सॉर्ड्स के कार्ड। देखे आपने, प्लानिंग प्लॉटिंग के ही कार्ड है ये, डेविल और ये सॉर्ड्स के कार्ड है। ठीक है, देखिए 3 कार्ड सॉर्ड्स के आए हैं और एक ही कार्ड कप्स का है। बाकी सब कार्ड आप देखिए, 3 कार्ड सॉर्ड्स के, बाकी मेजर अरकाना और 3 और 1 4 कार्ड सॉर्ड्स के, यानी सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा, यानी वही प्लानिंग प्लॉटिंग की बात है ये, तो है ना। तो ये बात एक मिनट ना, मैं कैमरा थोड़ा सा मेरा इधर हो ही जाता है इस, तो आपको अच्छे से दिख रहा है। चलिए, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे सचमुच ऐसी एनर्जी ही फील हो रही है और ऐसा मेरे ना मतलब घुसबम आ रहे हैं कि कुछ ऐसी मेरे को एनर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग या कुछ ऐसी एनर्जी होती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ही ऐसा फील अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सचमुच ऐसा है आपके साथ में धोखा, चीटिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स और लाई, मतलब धोखे जैसे लाइज, यानी बुरे लोग, यानी कि अपने हो के अपने को धोखा देना, अपने बन के अपने को धोखा देने वाली ऐसी प्लानिंग्स चल रही है आपकी। मतलब वो दिखाते तो ऐसे है कि वो बहुत अपने हैं, कितना आपका ख्याल रखते हैं, अरे आपके लिए वो सब कुछ करने, लेकिन उनके जो मन के अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलने देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें चल रही है। तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स भी देखो, ये कहते हैं ना वो सब रायता फैलाने के बाद में जैसे वो जाने का देखा, देख भी पीछे रहा है और मुस्कुरा रहा है। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स भी यही है, ये सब मिले हुए लोग जो कि आपके लिए एक प्लान बना रहे हैं कि आपको कैसे गिराया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ही ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि सीधा मतलब सीधे सामने वो आपके साथ में ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग हैं ना ऐसा, मतलब पीछे से आपको पता भी नहीं, मैंने बोला ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, है ना। वो क्या मतलब ऐसे आपके साथ मीठा रहना, ये तो ये जो पर्सन है, जो भी, चाहे मेल हो सकता है, फीमेल के लिए कोई भी हो सकता है, दोनों में से, मतलब जिसके साथ ये है रेजोनेट हो रही है, देख लीजिएगा कि कौन है आपकी लाइफ में ऐसा। तो क्या है, सीधा सामने क्लियरिटी नहीं दिखाते हैं ये पर्सन, आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लाइफ पर नज़र रखते हैं, आप क्या करते हो, आप क्या मतलब आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, इस टाइप से नज़र रखते। अगर घर में भी रहते हुए तो आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, कब उठते हो, मतलब ये सारी चीज़ें आप पर नज़र रखी जा रही है ना। तो
ये चीज़ें है। तो इसमें ये है कोई भी हो सकता है, आपका कलीग भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके घर का कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। मतलब वो कहते हैं ना जेलेसी, ईगो, यही चीज़ें दिखाई दे रही है एक्चुअली। तो उस वजह से इंसान कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है कि इसे कैसे गिराया जाए, इसे कैसे नीचा दिखाया जाए। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है और है ना। तो ये है। तो यहाँ पे एक मतलब कोई भी मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है, वो ऐसा सब कर रही है। तो आपके पीछे से ये कारनामे चल रहे हैं कि आपको नीचे गिराने के लिए जो कांड रचे जा रहे हैं वो है कि भाई आपको किस तरह से नीचा दिखाया जाए, आपको किस तरह से वो किया जाए। अब दूसरा है डेविल। डेविल माशा बैठे हैं यहाँ पे। अब डेविल देखिए ये गिर गया, डेविल का नाम लेते ही मैं ये गिर गया। थोड़ा ऐसे सरका देती हूँ। डेविल माशा तो आएंगे तो फिर कुछ तो कारनामे करेंगे। और फिर आ जाता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए ये जो कार्ड है, ये पर्सन आपको मेंटली डिस्टर्ब करने का है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, पूरी तरह से तोड़ना चाहता है। मैंने कहा ना, मेंटली आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहता है। तो वो आपको मतलब पूरी तरह आप है ना, आपके साथ में इस तरह से रहेगा कि आपका जीवन में उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है इस तरफ से। पर वो इंसान इस तरह का आपके पर वो, और वो ऐसा क्यों कर रहा है पता है? वो आपसे जेलस है, वो आपसे जेलेसी की वजह से ये सब कर रहा है। उसमें इतना ईगो है, इतना ईगो है कि बस कंप्लेन है उस आपसे कि भाई आप सब कुछ कैसे अच्छे से कर सकते हो, आप अच्छे कैसे हो। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर जेंट्स मेल के हिसाब से देखा जाए तो भाई वो काम अपने जॉब में या अपने बिजनेस में अच्छा हो सकता है, मतलब हर काम में अच्छा। और लेडीज़ है तो जैसे खाना बनाया, घर के हर कार्य में किसी के साथ में अच्छा बर्ताव करना, अच्छा व्यवहार होना, तो वही चीज़ें किसी दूसरे लोगों को खल जाती है। तो वो जेलेसी की वजह से वो सोचते हैं कि नहीं, इसे किस तरह गिराया जाए, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इसे किस तरह से गिराया जाए, इसके साथ में किस तरह से ऐसा किया जाए कि लोग इससे नफरत करें, इससे दूर हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग करते हैं, है ना। तो बस वो आपके साथ में वही प्लानिंग चल रही है कि इसे किस तरह से नीचा दिखाया जाए, इसे किस तरह से तोड़ा जाए, बस उनका एक ही मतलब है। तो ये आपको मतलब हारते हुए देखना चाहते हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप हर परिस्थिति में रह सकते हैं, हर परिस्थिति को झेल सकते हैं, लेकिन उसको ये गंवारा नहीं है कि आप ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं। आप मतलब आपको तोड़ना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। तो वो इंसान आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग आपके जीवन में, आपके आजू बाजू में चल रही है, समझे। तो आपको थोड़ा आंखें खोलना होगा, देखना होगा कि किसका व्यवहार आपके प्रति कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। और जो कहते हैं ना, ऐसा कहा जाता है जो ज़्यादा मीठा होता है ना, वही जहर का काम करता है। हमारे में बराबर बोला, हमारे में ऐसे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, वही वार करता है पीछे से। तो बस यही है। तो बस उनका यही है कि आपको मैनिपुलेट करना, आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी में डालना। आप मतलब आप डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाओ, आप पूरी तरह से मतलब वो टूट जाओ कि आप कुछ करो ही नहीं। आपकी हिम्मत और आप अगर कुछ काम, देखिए ऐसा भी हो सकता है, आप कुछ अगर काम करते भी हैं, आप में कुछ आइडियाज़ आपके पास में है, या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, घर में बैठ के आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो अरे वो हमेशा ऐसे, अरे ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस टाइप से बातें करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, वो भले ही मीठा बोलेंगे, बहुत मीठा करेंगे, और फिर पीछे से हमेशा हमको तोड़ने की बातें करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में चल रही है। द मून, और ये देखो, ये बात देखिए ये गिर गया। कहते हैं ना कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है ना कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलाती रहती है अपना कार्यक्रम, कि आगे तक पहुँचे ही नहीं, आगे तक कुछ रीडिंग जाए नहीं। देख लीजिए आप, मैं नहीं कर रही हूँ, अपने आप ही सब कुछ गिर रहा है। अब ये है कि दोनों आए हैं रिवर्स में, मैंने तो देखे भी नहीं थे कि रिवर्स। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए इन लोगों ने कितना मतलब आपको तोड़ने के लिए आपके क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, थ्रोट चक्रा को, मतलब आपको पूरी तरह से, मैंने कहा ना, आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना, क्या क्या वो लोग कमाल दिखा रहे हैं। और आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अब ये यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि ये जो आपकी जो आपकी एक फ्रेंडशिप बनी हुई है या फ्रेंडशिप है, उसमें क्या गॉसिपिंग चल रही है, क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे वो लोग क्या बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। तो ये आपसे सब कुछ छुपाया जा रहा है कि आपको कैसे गिराया जाए, या आपके साथ में किस तरह से बातें की जाए, यही सारी चीज़ें चल रही है आपके पीठ पीछे, है ना। आपको मतलब किस तरह से कन्फ्यूज़ किया जाए। अभी आपके पास में आएंगे, मीठी बातें बोलेंगे, उस दूसरे इंसान की बातें बोलेंगे, आप कुछ बातें बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे या कुछ, तो आपको इस तरीके से आपको गिराने की बातें हो रही है, इस तरीके
तरीके से आपको नीचे गिराने की बातें हो रही है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये जो है ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सामने से तो वार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती है सामने से वार करने की, इसलिए वो पीछे से ही अपना कमाल दिखाते हैं, वो पीछे से ही वार करते हैं। ये जो ये गॉसिपिंग हो रही है ना, ये जो थ्री ऑफ कप्स जो रिवर्स में आया है, तो ये जो हो रही है ना, तो ये आपको पूरी तरह से आपका जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक करने का कर दे, पूरी तरह से आप टूट जाओ, आप अकेले हो जाओ, आप मतलब कुछ सोचो ही नहीं, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आप निराशा हो, आपको कुछ इच्छा ही नहीं हो कुछ करने की, ऐसा। तो पूरी तरह से आपको बस यही समझो कि पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय करने की बातें चल रही है ना। तो ये सब है ना, ये धोखा, ये चुपके से आपके छुप के जो आपके ऊपर वार करने का जो काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। पर अब क्या है पता है, मुझे मज़ा भी आ रहा है आज के, पर मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, किसी को आगे बढ़ता देखकर या किसी के सफलता देखकर, या कोई इंसान अपने जीवन में शांति से जी रहा है तो उसे जीने क्यों नहीं देती। वो भी चीज़ें उन लोगों से हजम नहीं होती है कि भाई वो चीज़ें तो उन लोगों से हजम होनी चाहिए कि भाई जीवन में वो शांति से इंसान जी रहा है तो उसे जीने दिया जाए, क्यों उसके जीवन में जाके उंगली करने का। साले अपने ही लोग उंगली करते हैं, वो कहावत है ना, फ्रेंड होते हैं, यही सब आके उंगली वही हमें गिराने की सोचते हैं। देखिए बाहर वालों को तो किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, जो अपने आजू बाजू पहचान वाले होते हैं वही हमारे साथ में ये सारा खेल खेलते हैं। ये फैक्ट है, ये कोई झूठ नहीं है, और ये हर किसी के साथ में होता होगा, हर किसी के नहीं तो किसी न किसी के घर में तो ऐसी चीज़ें होती होगी कि जो अपने ही होते हैं ना, वही अपनों को गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें मेरा तो इसमें वो है नहीं, पर ये जो कार्ड आते हैं ना, जब ऐसे तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। और मैं आपको मानूँ, आज एक पिछले टाइम से जो भी इस टाइप के कार्ड आ रहे हैं ना, सचमुच वो कुछ नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी आते हैं कार्ड, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब ये नेगेटिव आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच क्या चल रहा है इस समय में, इस टाइम में। और कुछ बातें हमारे साथ भी हमारे से भी जुड़ी, क्योंकि हम लोग भी ये चीज़ों को फेस कर चुके होते, तो हमें पता है कि हमें क्या। और मेरा तो एक ही है कि अगर कोई इंसान ऐसा है या ऐसा करता है तो मैं हमेशा उससे डिस्टेंस बना देती हूँ। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें किसी से झगड़ने में करने में, इससे अच्छा उससे डिस्टेंस बनाओ, उससे दूरियाँ बना लो। वो अपनी लाइफ में खुश, अपन अपनी लाइफ में खुश, चाहे हम कम खाएं कम करें, लेकिन यही हमेशा नियम होना चाहिए कि अगर हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे साथ में इस तरह का खेल खेल रहा है तो उस इंसान से दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ी सीख होती है, क्योंकि लड़ झगड़ने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जो कि बॉटम ऑफ द डेक, मैंने आपको बताया था कि 5 ऑफ द पेंटिकल्स आता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो है हो रहा है, क्योंकि क्या है, कभी आपके कुछ काम बिगड़ते हैं या कभी कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, या आप कभी कुछ सुना भी होगा और वो आपको आपने अपने बारे में कुछ गलत सुना भी होगा, तो वो इंसान आपके ऊपर ऐसा शुगर कोटिंग बातें कर देगा कि आप समझते कि नहीं यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हो रही है ना। तो आपको इमोशनली एकदम ही इमोशनल या मेंटली आपको ऐसा लो फील कराने के लिए वो लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और आप मतलब सच बोलूँ तो आपके आजू बाजू में है नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, आपकी एनर्जी आपको ड्रेन करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए वो लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं। आपको देखिए ये दिखाई दे कैसे जा रहा है, मतलब ये जो लेडी है और उसके साथ में उसका अभी मैं तो बच्चा ही मानती हूँ, वो जो है लेडी जा रहे हैं, तो मतलब वो पूरी तरह आपको इमोशनली यानी आपको पैसों से लगा के सब तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ, मतलब आप अपने बारे में सोचो ही नहीं, या फिर आप जो भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो वो उसमें आपका काम बिगड़ जाए या आप पूरी तरह से लो फील करो, इस तरह से आप इनकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखना नहीं चाहते हैं। सीधी सी यही क्लियर ही कार्ड बता रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बता रही, कार्ड ही बता रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं ना सच्ची ज़िंदगी के अंदर, ऐसे लोग। फिर आता है टॉवर का कार्ड और उसके बाद में आ जाता है ये 10 स्टार कार्ड। अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों कार्ड आने का मतलब कि देखिए कितना भी इंसान कुछ भी कर ले, कुछ भी कैसा भी कर ले, तो ये कार्ड क्या बताते हैं आपको, क्या लगता है? ये कार्ड ये बताते हैं कि चाहे लोग कितना भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर दे, लेकिन कहते हैं ना सच छुपने वाला नहीं है, सच छुपने वाला नहीं है, सच तो सामने आने ही वाला है। तो ये चीज़ें अब ऐसा हो गया है कि अब ये सच आपके सामने खुलने वाला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके सामने खुलेगा। और अचानक से ऐसा कोई मोमेंट आएगा जो कि ये टॉवर मोमेंट होगा, जो कि ऐसा मोमेंट आएगा जो क्लियरिटी मिलेगी आपको, जो मतलब सच सामने आएगा और सच बाहर आके आपके होश भी उड़ा सकता है। आप बोलोगे कि अरे मैंने इसके ऊपर भरोसा किया, अरे मैं इसके ऊपर इतना भरोसा करती थी या करता था। तो वही लोगों का सारा सच आपके सामने आने वाला है, वही लोगों की पूरी जो है ना कुंडली खुलने वाली है आपके सामने, क्योंकि ये टॉवर का कार्ड और 10 स्टार का कार्ड आपको यही संदेश दे रहे हैं कि उन लोगों की कुंडली आपके सामने खुलेगी और आपके सामने सच खुलेगा कि जिनके ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे थे, आप इतना भरोसा कर रहे थे, वही लोग आपके पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे थे। समझे, ये चीज़ें थी। फिर आ जाता है हमारे पास में ये कार्ड, मैं आज ग्रुप में ही ले रही हूँ क्योंकि कार्ड भी एक्चुअली ग्रुप में ही पढ़ने थे मुझे आज। अब आता है जस्टिस और स्टार का कार्ड है।
सॉरी, ये कार्ड गलत हो गया था। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये टॉवर और एज ऑफ सॉर्ड्स जो कि आपके सामने ट्रूथ कैसे लाने वाला है। डिवाइन आपके सामने ट्रूथ लाने वाला है। डिवाइन आपके सामने ट्रूथ ला के बताने वाला है कि भाई अब भाई इनसे बच के रहो, नहीं तो तुम्हारा तो होने वाला है। तो बस इसीलिए ईश्वर आपके सामने सच्चाई लाने वाला है उन लोगों की, और आपके सामने क्लियरिटी से उनका जो झूठ पकड़ा जाएगा। और आप बताओ, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है और 2 स्टार का कार्ड आया है, तो ये जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि आपके साथ में जब जो लोग बुरा कर रहे थे उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी और आपको न्याय मिलेगा। जिन लोगों पर आप इतना भरोसा करते थे, जिन लोगों को आप इतना चाहते थे, जिन लोगों के साथ में मतलब कहते हैं ना कि हम अपने दिल की हर एक बात बताए, वही लोग आपको तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। तो यूनिवर्स अब आपके साथ में है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड, 2 स्टार का कार्ड बताता है कि आपके साथ में ईश्वर खड़ा है। आपकी सच्चाई और आपका भोलेपन, यानी कि आपका प्योर सोल है, आप प्योर सोल के साथ में ईश्वर कभी उन्हें नहीं छोड़ता है, भले ही तकलीफ दे दे फिर नहीं छोड़ेगा वो ईश्वर। कर्मा अपना काम जरूर करेगा। जस्टिस का कार्ड है, यानी कि कर्मा अपना काम करने ही वाला है। उन लोगों को सज़ा मिलने ही वाली है जो गलत किया है, और जो गलत कर रहा है उनको उसका फल मिलने ही वाला है। क्योंकि ये कार्ड हमको यही बताता है, जो गलत करता है और जो गलत करेगा उसको ईश्वर वो फल देने ही वाले हैं उनको, उसके कर्मों का। और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से सेफ़ है। आप पूरी तरह से सेफ़ है और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में। और जब जिसके साथ में डिवाइन होती है या डिवाइन ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो कभी नहीं गिरता है, उसे ईश्वर कभी गिरने ही नहीं देते, चाहे वो कितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन ईश्वर उन्हें नहीं गिरने देते। तो आज का मैसेज यही था कि आप कभी भी आंख बंद करके, हमें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके हमें कभी किसी के सामने देखिए, और जो हमें जैसे सॉरी देखिए, आज देखिए ये जो है ना, ये रीडिंग से मैं मैं खुद भी बता रही हूँ, आपको सबक सीख रही हूँ कि हर जो इंसान की मुस्कान होती है ना, प्यारी सी मुस्कान लेके हमारे सामने आता है, वही सच्चाई नहीं होती है उसकी, है ना। उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती है जो हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती है, हर मुस्कान के पीछे साथ नहीं होता है। लेकिन एक बात, कितना भी हो जाए और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता है। आप अगर हमारे साथ में कोई ऐसे है तो हम सोचते हैं कि वो मेरा अपना है, तो कि हर साथ देने वाला भी अपना नहीं होता है। पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्योर सोल होते हैं उनके साथ में हमेशा ईश्वर रहता है और हमेशा उसकी जीत होती है, और सच की जीत ज़रूर होती है। क्योंकि ये कार्ड है जो कि जस्टिस, जो न्याय का, डिवाइन न्याय हो, कोई भी उस हमेशा जीत होती है। और जिस पर एक बात हो कि ट्रस्ट उसी पे करो जिस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिस पर हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं ना, हमेशा वही हमारा ट्रस्ट तोड़ता है। तो हमें कभी भी आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक और बात है कि जितना ज़्यादा छुपाया जाता है ना, उतनी ही ज़ोर से वो बाहर निकलता है। मतलब इससे 2 सबक है कि सच तो बाहर निकलता ही है, सच तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन हम जितना ज़्यादा जिस पे भरोसा करते हैं ना, वही हमारी हार का कारण बनता है। सबसे बड़ी बात है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी कि आंखें बंद करके हमेशा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये रीडिंग किसी के साथ में रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा, और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि ईश्वर आपके साथ में, डिवाइन आपके साथ में, और डिवाइन आपका प्रोटेक्शन में। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।